चल आगे पढ़ो पढ़ो बोलो। अरे समझ रे धीरे धीरे आगे बोलो। देखो यहाँ बोलो था चैप्टर का नाम है बोलो। जंतुओं में क्या है? जंतुओं में जनन। ठीक है, जंतुओं में जनन। ठीक है, देखो जनन के बारे में बोलो। जनन जनन किसको कहते हैं? अरे जनन जीवों में पीढ़ी दर बनाए क्या बोलेंगे? जनन। या ये नहीं बोले आएगा तो ऐसे बोल सकते हो। कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है क्या बोलेंगे? जनन। अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है क्या बोलेंगे? जनन। ऐसे बोल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि परिभाषा भी आसल। ठीक है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता क्या बोलेंगे? जनन। क्या बोलेंगे? जनन। ऐसा समझना है? नहीं आएगा। अब बोलो जरायुज किसको बोलेंगे? जरायुज जरायुज किसको कहेंगे? जो जीव बच्चा देता है क्या बोलेंगे? जरायुज। शिशु जन्म देता है क्या बोलेंगे? जरायुज। क्या बोलेंगे? जरायुज। अंडा प्रजक बोलो रे, बोलो अंडा प्रजक। जो अंडा देता है जो क्या बोलेंगे? अंड प्रजक। क्या बोलेंगे? अंड प्रजक। ठीक है, अब आता जनन। एक में आ सकता है जन्म कितना प्रकार के? दो। कौन हो गया? एलिलिंग अलिलिंग। जन्म कितना प्रकार के हैं? दो। अरे समझो रे पहले समझ लो तो मार करते रहना। बाद में उसको फसल होगा, अभी छोड़ दो। अभी हाई कोर्ट में नहीं आया आइलैंड किसको बोलेंगे? आइलैंड किसको बोलेंगे? कोई जीव एक ही जीव उत्पन्न होता है क्या बोलेंगे? आइलैंड जनन। हाइड्रा अमीबा कैसा हो गया? हाइड्रा अमीबा। हाइड्रा देखो क्या है? हाइड्रा में देखो क्या है कि हाइड बनता है, टूट के फिर निकलेगा, फिर टूट बनेगा। अभी वैसे कर रहा है, टूट के फिर बनता है, फिर टूटता है। इसलिए देखो द्विखंडन कि हाइड्रा अमीबा का जो खंडन होता है विधि होता है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि मतलब क्या समझ? दो भागों में टूटता है। दो जीव का टूटता है, एक जीव जो है दो भागों में टूटता है। एक जीव काम टूटता है दो भागों में टूटता है। कितने भाग में टूटेगा? दो भागों में टूटता है। अरे देखो लेनिंग जनन किसको बोलेंगे? एक में दो को जीव होना चाहिए। कितना? एक में दो जीव को मिलन होगा, क्या होगा? एक में बताया थे एक जीव काट के दो भाग में टूटता है। एक में दो को जीव जुड़ता है। दो को क्या होता है? जुड़ता है। नर प्लस नर प्लस मादा युग्मक का संलयन को क्या बोलेंगे? लेनिंग जनन। जैसे हम बोल मनुष्य आगे होंगे इसका हम आ जाएंगे लेनिंग जनन में। अभी पेड़ पौधे में पेड़ पौधे में आएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे में आता है, नहीं पता है आता है कादू को। जैसे हो गया उड़द फूल, उड़द फूल की में लिंग जनन में आता है ना? क्या में आता है? लिंग जनन में। मतलब फूलों कैसे होता है? तो केमिस्ट्री कैसे पूछ के दोनों साथ में रहता है? तो उड़द फूल है ना, क्या आ जाएगा लिंग जनन में? हां किरम क्रम नहीं रे स्त्री कैंसर पुंग कैंसर उड़द के फूल में बताया तो क्लास में। नहीं तो जन्म में कौन आएगा? लिंग जनन में आएगा। जन्म नहीं आएगा। आलू कर मा सकता है, आलू की कोई जीव होकर में काट के निकलता है। आलू देखो नर जनन अंग क्या है? नर जनन अंग मनुष्य क्या? एक जोड़ा नर जनन अंग के बारे में पढ़ना। नर जनन का एक लड़का के बारे में नर अंग जनन के बारे में पढ़ना। कैसे पढ़ना चाहिए? देखो पहला तो एक जोड़ा वृषण होता है। जोड़ा मतलब पहला किताब लो कुलिया पढ़ाइएगा तो ये बताना मस्ती करिए ना स्वाद उसको आपको खेलना। देखो क्या बोले एक जोड़ा का वृषण होता है। वृषण देखो ये वाला इस पार्ट किस लग रहा नहीं वाला क्या है? वृषण होता है। क्या है? वृषण है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, हम बहुत डिटेल समझाएंगे। एक जोड़ा लगा देगा। ठीक एक जोड़ा वृषण है। ठीक है, और दो शुक्राणु निकली क्या है? क्या है? एक में दो शुक्राणु निकलने के एक नली टाइप कैसा है? नली टाइप का रहता है। देखो ये वाला लग रहा है ना? हां ये देखो ये वाला ये लग रहा है। हमें दिखाइए तो ये आप पे दिखा रहे हैं। ये निकल रहा है ना? यहां से निकलने वाला का नली है। क्या निकलने वाला दिखा? अब क्या निकलेगा अभी बता रहा है। देखो देखो दो शुक्राणु का नली का है एक पाइप टाइप देख है। अब देखो एक सीशन है। क्या है? सीशन। देखो सीशन है ना, यहाँ पार्ट के का सीशन हो गया। ठीक है, अरे देखो ज्यादा कैमरा में ज्यादा दिखाएंगे अच्छा। अरे देखो एक नीचे हो गया वृषण। वृषण से को वृषण में क्या पाया था? शुक्राणु पाया था। आखिर शुक्राणु कैसे रहता है? जो कि इस टाइप का रहता है। ये ना इस टाइप का रहता है। क्या रहता है? इस टाइप का रहता है शुक्राणु। तीनों को
ऐसे लाखों रहता है। अब तीन को समझने की बनाया, ठीक है। देखो ई वृषण में क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है? अब कितना शुक्राणु होता है? लाखों शुक्राणु होता है। कितना? एक साथ लाखों शुक्राणु होता है। हम लोग ऐसे देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप दिखाता है, ठीक है, ऐसे देख नहीं सकता। तो कहाँ रे वृषाणु जो वृषण में क्या रहता है? वृषण में क्या रहता है? शुक्राणु। क्या रहता है? शुक्राणु रहता है। और वृषण में कितना शुक्राणु रहेगा? लाखों शुक्राणु। कितना रहता है? लाखों शुक्राणु रहता है। और शुक्राणु का बोलेंगे इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म। ये स्पर्म का बोलेंगे शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। आगे देखो, शुक्राणु जो है सूक्ष्म एकल कोशिका बना होता है। सूक्ष्म एकल कोशिका का बना होता है। सूक्ष्म एकल कोशिका बना होता है। एक डिटेल जान गया। वृषण है, वृषण में क्या रहता है? शुक्राणु होता है, ठीक है। ये वाला जो पाइप रहता है, ठीक है, समझ गया। आगे देखो, अब देखो मादा जन अंग बान पड़ता है, ठीक है। ये तो नट बान पड़ गया, माँ जन मतलब एक जोड़े अंडा। तो यहाँ भी समझाता दिमाग मतलब, हाँ मत समझ, हाँ समझो। ये देखो, एक गर्भाशय है, ठीक। गर्भाशय गर्भाशय मतलब गर्भ है, माँ के पेट में गर्भ यहाँ रहता है, ठीक है। और ये जो यहाँ दिखा दे रहा है, ये क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या? अंडवाहिनी पाइप जैसा रहता है, अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे इसको? अंडवाहिनी। इसको जो है इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय में क्या रहता है? अंडाणु रहता है। अंडाशय में क्या रहता है? अंडाशय में क्या रहेगा? रुको ना, अभी बताऊंगा, सब बताएंगे, सब हम सब लाइन पर आए, ठीक है। अंडाशय जब यहाँ से अंडा निकलता है, गोल टाइप के निकलते हैं, यहाँ से अंडा निकलता है, पहले यहाँ आता मिलता है, ठीक है। और जब यहाँ अंडाणु निकलता, कैमरा आ रहा है, छोड़ दो, वहाँ कैमरा दिखाएगा तब। देखो यहाँ से जब अंडा निकलता है, यहाँ आता है, पर सब कहाँ नहीं आएगा? अंडा यहाँ निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलेगा? अंडाशय से निकलेगा। कहाँ में आ जाएगा? अंडवाहिनी में आएगा। कहाँ आएगा? अंडवाहिनी में आएगा। जब यहाँ आएगा तो किसको आश्रय देखेगा? शुक्राणु। हाँ, शुक्राणु का आश्रय देखेगा, ठीक है। जब शुक्राणु का आश्रय देखेगा, जब यहाँ पूछेगा, जब शुक्राणु यहाँ मिलेगा, दोनों यहाँ मिलन होता है। जब भी कोई प्रश्न पूछेगा, अंडाणु शुक्राणु कहाँ मिलन होगा? अंडवाहिनी में। कहाँ मिलेगा? यहाँ से। जब यहाँ मिलन के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? गर्भाशय में। गर्भाशय में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? जब गर्भाशय, हाँ पेट की बात बोल रहा है, ठीक है। बड़ी मार ऐसे मत बोला रे, कैमरा चल रहा है रे, बात नहीं समझ, ठीक है। जब यहाँ मिलन होगा, कहाँ मिलन होगा? अंडवाहिनी मिलन होगा, अंडाणु शुक्राणु मिलन होगा। यहाँ मिलने के बाद विकसित करने के बाद यहाँ पहुँच जाए। कहाँ पहुँच जाए? गर्भाशय में। और यह क्या बनता है? बच्चा ही बनता है। और 9 महीना लगता है बनने में। अब देखो एक जोड़ी अंडाशय है, ठीक है, एक जोड़ी, ठीक है। अंडवाहिनी है और गर्भाशय होता है। अंडाशय में क्या पाता है? अंडाणु पाता है, ठीक है। अंडाशय में क्या पाता है? अंडाणु कहाँ मिलेगा? उस दोनों अंडाशय थी मेरे, अंडवाहिनी में बोले, यहाँ ना, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब तो मिले बाद कहाँ जाएगा? हाँ, गर्भाशय में। समझ गया, ठीक है। इस बात समझ के जाते जितने, ठीक है। अब आता है निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन किस बोलेंगे? शुक्राणु प्लस अंडाणु को मिलन को क्या बोलेंगे? निषेचन। या दूसरे शुक्राणु प्लस अंडाणु सल्याणु क्या बोलेंगे? निषेचन। नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई बच्चा को जन्म नहीं लेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा। शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा, फिर कैसे जाएगा? इसलिए निषेचित बोलेंगे। शुक्राणु प्लस अंडाणु को मिलन क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन होता फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश होता है शुक्राणु प्लस अंडाणु संलयन क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन, ठीक है। पहले क्या बनेगा? निषेचन। निषेचन करने के बाद क्या बनेगा? युग्मनज। तब युग्मनज बनने के बाद एक तब जीव बनता है। क्या बनेगा? तब जीव जाके बनेगा, ठीक है। अब देखो निषेचन 2 प्रकार के हैं। आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। कितना होता है? एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन। टाइम छोड़ दो, नौकर होता टाइम नहीं है। आंतरिक निषेचन किसको बोलेंगे? जो अंडाणु प्लस शुक्राणु का सल्यान का मादा का शरीर के अंदर होता है। जब अंडाणु से करने का मिलन कहाँ होगा? मादा का शरीर के अंदर होगा। क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। आ रहा समझ में? जब अंडाणु प्लस शुक्राणु जब मादा शरीर के अंदर मिलन होता है, क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। अच्छा से उल्टा कर दो। अंडाणु प्लस शुक्राणु को जब बाहर मिलन होगा क्या होगा?
बाहर नहीं सोचा। बाहर निषेचन जैसे मेढक हो गया, मनुष्य होता है, काय कुत्ते सब में होते हैं करता है। इस आंतरिक निषेचन हो गया। बाहर निषेचन में अंडाणु फलसु कार्नु सलेयान मादक शरीर के बाहर हो, क्या बोलेंगे, जैसे मेढक हो गया। ऐसा समझ में नहीं ऐसा ये वाला मैं समझ ये मैं बात बोला। देखो मैं बोला ये वाला निषेचन के बारे में है, ठीक है। इसको में क्या रहता है, अंडाणु। हम ये इसको में क्या रहता है, शुक्राणु। जब ये दोनों को मिलन होगा क्या बनाएगा, ये को बनाएगा। जब ये बनाएगा क्या बनाएगा, क्या बनाना बच्चा। अगर किसी के बच्चा नहीं होता, किस कारण होता है, ये जो है शुक्राणु वहाँ से इसको मिलन नहीं हो पाता। किस लिए नहीं मिल पाता, कि मर जाता है इन सब, जैसे मर जाता है, जैसे क्योंकि देखो ये लास्ट में एक ही लास्ट जाता है। कभी को दुख चल जाता ना तो हो जाता है जुड़ा बच्चा, दुख साथ चल जाता है, लेकिन सब कमजोर रहता है। ये सब थोड़ा सा हाँ एक लास्ट में एक ही मुकाम पर पहुँचता है। अभी का जिंदगी के नियम है, अगर तू 10 होकर कोई कुछ काम कर जा रहा है ना, तो लास्ट में एक ही को पूछेगा, जाने कोई पूछेगा। और ऐसा हो सकता है कोई नहीं पूछ सकता है, कोई पहुँच जाता है। लेकिन लाखों रहता है, फिर भी देखो विब्रेशन में कितना रहता है, लाखों बताना। विब्रेशन में लाखों रहता है, लेकिन वहाँ मात्र एक ही जा पाते हैं, सब मर जाता है। कितना जा पाएगा, कितना दम लगाना पड़ेगा, तब जाके हम टकरेगा हम के, तब जाके उसके बाद अंदर जाके तब विकसित करेगा बच्चा, तब एक जब इमोई बनेगा, तब जाके इमोई बनने में कितना समय लगता है बच्चा बनने के लिए, 9 महीना लगता है इसको बनने के लिए। तब इसको जन्म देता है, टाइम पर देता है। समझ गए ना।